अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस डिसीज़ पे बात करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा पोल्ट्री में जो है ना उसका इकोनॉमिक लॉस है। ख़ास तौर पर जो है ब्रॉयलर में और लेयर में बहुत ज़्यादा उसकी जो प्रोडक्शन लॉस होता है और वो भी पुरानी बीमारी है, लेकिन वही न्यू ट्रिक्स के साथ इस वक्त नज़र आ रही है। तो वही माइकोप्लाज्मा है। लास्ट वीडियो में हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम पे बात की थी और अब हम उसकी जो दूसरी जो माइकोप्लाज्मा स्लोवियाई है उस पे बात करेंगे। चूज़ों की ये आम जो है ना पोल्ट्री की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके सांस का सिस्टम मुतासर होने के साथ साथ जो है ना आपके जॉइंट्स जो होते हैं उनकी भी सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो माइकोप्लाज्मा स्लोवियाई है। बट एमएस की जो क्लिनिकल साइन वो डिपेंड करते हैं कि उसका स्टेन कौन सा है। तो मिसाल अगर रेस्पिरेटरी स्ट्रेन है तो मोस्टली माइकोप्लाज्मा स्लोवियाई में जो सांस की जो इश्यूज हैं या उनके साइन वो कम आते हैं, लेकिन उसका जो आर्थोपैथिक पैथिक स्ट्रेन है जिसमें सोलन जॉइंट आता है, लेमनस आती है, ये ज़्यादा नज़र आते हैं। उसके बाद उसका ओविडक्ट स्ट्रेन जो है उसमें आपके जो एग ब्रेकेज बहुत ज़्यादा आती है, एग प्रोडक्शन डाउन हो जाती है, एग प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है और जो एग शेल एपेक्स अबनॉर्मेलिटी है EAA वो ज़्यादा आती है। और दूसरा एमएस जो होता है ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है अगर इसके साथ कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ जाए, इकोलाई आ जाए, ORT आ जाए, एनडी आ जाए, तो ये मसला। और तीसरा ये जो है बात की जाए अगर इसकी ट्रांसमिशन की तो ये थ्रू ओवेरियन ट्रांसमिशन भी है, मतलब कि वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टली भी है। तो उसमें यही है कि जो आपने अपनी बायोसिक्योरिटी को टाइट रखना है। बाकी इसमें यही है कि जो अगर हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिशन हो तो 2 किलोमीटर जो है ये एयर के ज़रिए ट्रैवल कर लेता है और उसके बाद जो ये नाक में, हेयर में और कपड़ों तक ये काफ़ी दिन तक सरवाइव करता है। फिर ये इफेक्टेड फ्लॉक जो लोग होते हैं उनके ज़रिए जो है ना ये फैलता है। और जो पेरेंट फ्लॉक से जो आगे प्रोजनी आती है वो पॉजिटिव होते हैं, उनके लिए अगर हम पीसीआर या उनका जो इलाइजा करवाएं तो हमें उसका पता चल जाता है क्या है। उसके बाद जो माइकोप्लाज्मा स्लोवियाई का जो EAA है, एक्चुअल एपेक्स अबनॉर्मेलिटी होती है, उसमें आप देखेंगे कि जो अंडे की जो बेस है, नोकदार हिस्सा है वो रफ हो जाता है, जिसकी की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन डाउन होती है, हैचेबिलिटी डाउन हो जाती है, वेट कम हो जाता है। लेयर ब्रॉयलर और ब्रीडर में जो है ना इसकी हैचेबिलिटी डाउन हो जाती है और एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए वही इस घर से कि हम साइन की बात करें तो इसमें जो बर्ड होता है उसकी कलगी जो होती है वो जर्द नुमा हो जाती है, लेमनेस आती है बर्ड में, क्योंकि इसके जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, बर्ड बहुत ज़्यादा लेम हो जाता है। और जब आप इसको डाइसेक्ट करेंगे तो जोड़ों के अंदर जो शहद नुमा मटीरियल जो है ना वो चीज़ इस मटीरियल टाइप आपको मिलेगा और आपको पता चलेगा कि यार लीमनेस आ रही है, तो ये जो है माइकोप्लाज्मा का हिस्सा। इसमें जो मोटेलिटी रेशियो 10% चढ़ जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा लंगड़ापन होता है चूज़ों में और चूज़े खास जो है ना वो मतलब के पोस्चर से चलते हैं, जैसे घुटनों के बाद चलते हैं। और अगर इसमें पोस्टमार्टम में यही देखा गया जो जिगर का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद जो है पेंक्रियाज और उसका जो स्प्लीन है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होती है, जोड़ों में भी आपको देखेंगे कि उसमें मटीरियल मादा वगैरह आ चुका होता है। ये इसके पोस्टमार्टम साइन है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में वही है कि हम इसका जो टाइलोसिन डॉक्सी यूज़ करेंगे, टाइलॉन इसको फीड में हम मिक्स करेंगे। और अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाए क्योंकि इसकी रिकरेंस होती रहती है तो फिर हम इसको इंजेक्शन जेंटा वगैरह का जो इंजेक्शन है वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जो है एनर्जी सोर्स बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन जो मेडिसिन है ना वो आपने अगर तो आपका फ्लॉग पॉजिटिव हो गया है तो फिर आपने हर 4 हफ्तों बाद इसके जो है ना एंटीबायोटिक का कोर्स करवाना ही करवाना है ताकि इससे बचा जा सके। और तीसरा जो मेन अहम चीज़ है वो इसका जो है वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन जो है वो मार्केट मिलती है, एक आप इसका लाइव शॉट 3rd वीक पे करें और उसके बाद जो प्रोडक्शन से पहले 13 या 14 वीक तक इसका सेकंड शॉट करें। अच्छी कंपनी की वैक्सीन है, लोकल भी है, इम्पोर्टेड भी है। आप लाजमी करवाएं, अगर इम्पोर्टेड नहीं करवाते तो लोकल लाजमी कराएं वैक्सीन के बगैर ना, क्योंकि ये आपकी ब्रीडर और लेयर में इसका बहुत ज़्यादा जो है ना रोल है।
ये अगर आप वैक्सीन करवा लेते हैं तो इससे आपकी जो है वो कॉस्ट जो है वो एंटीबायोटिक की मेडिकेशन की कॉस्ट 10 to 20% कम हो जाती है, आपकी हैचेबिलिटी अच्छी हो जाती है, आपका एच जो होता है वो बेहतर हो जाएगा, आपकी अंडे की प्रोडक्शन पर हैंड से जो आप लेते हैं वो 2 से 3 अंडे आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं माइकोप्लाज्मा की वैक्सीन की वजह से। आपका जो हैचेबिलिटी वो अच्छी रहती है, आपको 1 से 2 चिक्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो वैक्सीन से जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो दूसरा जो अहम फ़ायदा है, आपके जो आगे जनरेशन है, जो प्रोजनी वगैरह है, जिस तरह लेयर ब्रीडर से लेयर की और ब्रॉयलर ब्रीडर से जो आपका डेओसी ब्रॉयलर है, उनमें जो है ना वो डिजीज़ आने के चांस कम होते हैं और उसके थ्रू जो 40 से 45 दिन का स्पैन है वो बगैर किसी टेंशन के हल्की फुल्की बीमारी से निकल जाता है। अगर ये थ्रू वर्टिकल ट्रांसमिशन हो जाए तो फ्लॉक बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मतलब के पालना पड़ता है, हाँ, और बहुत ज़्यादा ओवर मेडिकेशन करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।